ये है फैसलाबाद के मशहूर टिकटॉक स्टार राना नवाज, जो अपनी मुनफरिद वीडियो से लोगों को हंसाते हैं। डांसिंग वीडियो से लोगों को हंसाने वाला ये शख्स खुद अपनी जिंदगी में कितने दुख झेल चुका है। आप अच्छे भले रीजनेबल फैमिली से हो तो ये क्या है शुरू कर दिया, जो दिल में है ना वो चीज़ मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं फैसलाबाद के फेमस टिकटॉक स्टार राना नवाज साहब से, जो कि अपनी मुनफरिद वीडियोस के ज़रिए लोगों का दिल बहलाते हैं और पूरे फैसलाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जाने जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इन्होंने टिकटॉक का आगाज़ कब किया और क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक बेहतरीन। नवाज साहब, मुझे ये बताएं कि टिकटॉक का आगाज़ आपने कब किया था और क्या चीज़ माइंड में थी कि आप टिकटॉक को शुरू करते हैं? जब टिकटॉक का नाम म्यूजिकली था ना, तब से मैंने शुरू किया था। पहले वॉइस ही सिर्फ लिपसिंग करता था। उसके बाद फिर कुछ ऐसे मामलात हो गए कि मुझे छोड़ना पड़ा टिकटॉक छोड़ने के बाद दोबारा जब एंट्री की मैंने कच्चा बादाम से, बहुत फेमस हुआ हमारा वो सॉन्ग, और उस पे मेरा फिर जो अकाउंट है ना वो बूस्ट करना शुरू कर गया। टिकटॉक का आगाज़ जब आपने किया था तो क्या चीज़ माइंड में थी? आपने फेमस होना था या सिर्फ टाइम पास था? सिर्फ टाइम पास। फेमस होने का तो पता ही नहीं था, तो अब पता चला है कि वाकई फेमस बंदा हो जाता है। जब आपने ये वीडियोस बनाना शुरू की तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपको मना किया या सपोर्ट किया? फैमिली का रिलेशन तो ऐसे ही है कि मेरे बड़े भाई को आके कहती है दुनिया कि ये आप अच्छे भले रीजनेबल फैमिली से हो तो ये क्या है शुरू कर दिया, लेकिन ये मेरे जो दिल में है ना वो चीज़ मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ कि मैं खुद तो अंदर से बहुत दुखी हूँ, लेकिन आवाम को खुश करके खुशी हासिल करता हूँ। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि आप खुद अंदर से बहुत दुखी हैं और लोगों को हंसाते हैं, तो इसके पीछे वालिद साहब का दुख है? मैं जिनको बाप मानता था, मेरे बड़े भाई, उनकी ये कोरोना के जो ईयर गुजरे हैं तो उसमें सबसे पहले मुझसे बड़े भाई उनकी डेथ हुई, उसके बाद वालदा की डेथ हुई, फिर उसके बाद बड़े भाई की डेथ हुई, फिर वो जो मुझसे बड़ा भाई है उसकी मिसेज़ की डेथ हुई। ये सारी कोविड की वजह से हुई? नहीं, कोविड की वजह से नहीं। एक भाई की हार्ट फेलियर से हुई है, दूसरी उनकी चाहत में, उनके गम में वो भी इस दुनिया से चले गए। तो जो आपने स्टोरी बताई है कि वालिद साहब किसी को बचाते हुए शहीद हुए, तो वो क्या स्टोरी है? वो हमारा घर यहाँ जहाँ पे ये अभी बैठे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे रहते होते थे पहले हम, तो अब इसको हमने अपना डेरा बना दिया हुआ है। तो इसके बिल्कुल सामने कपड़े की दुकान थी, वहाँ पे डकैती हुई। तो मेरे वालिद साहब घर पे शाम के टाइम खाना खाने लगे थे, तो उठ के गए, जाके उन्होंने कहा कि घबराना ना तुम, मैं आता हूँ अभी अपना रिवाल्वर लेके। फिर वो पास ही एक डाकू खड़ा था, उन्हें फायर कर दिया, तो सीधा दिल पे लगा, तो थोड़ी देर बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। आपकी उस वक्त कितनी उम्र थी? मैं 1.25 साल का था। मैंने तो देखा भी नहीं। मैंने अपने बड़े भाइयों की सूरत में अपने वालिद को देखा है, अपनी वालदा को देखा है कि उन्होंने अपना पेट काट काट के हमें जवान किया, पाला हमें, बहुत मुश्किल वक़्त देखे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन वो साथ नहीं है। ना वालिद साहब हैं, ना वालदा है, ना वो भाई हैं। एक बड़े भाई हैं मेरे माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। वो हैं, मैं हूँ, और बाकी फैमिलीज़ हैं, हमारे बच्चे हैं। फैन से मिलके कैसा लगता है जब वो आपसे प्यार का इजहार करते हैं? हमारे जज्बात दुगने हो जाते हैं जब फैंस इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत दिखाते हैं हमें, हमारे साथ आके सेल्फीज़ लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, हमसे चाहत करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और ये बताएं कि फैंस घर में और दुकान पे भी आ जाते होंगे? हाँ जी, मैं दुकान पे तो अवॉइड ही करता हूँ। कोई पहचान भी ले तो मैं चेहरा नीचे करके रखता हूँ, ताकि मज़ीद कोई बात ना हो, क्योंकि बड़े भाई होते हैं साथ, तो फिर उनसे डर भी लगता है। बड़े भाई ने टिकटॉक बनाने से नहीं रोका? रोका था, फिर उन्होंने कहा कि यार इतने इंसिडेंट हुए हैं, तो अब जो ये करता है इसे करने दो। मैं अपने आप को ना मसरूफ़ रखना चाहता हूँ, खुश लोगों को खुश करके खुश होना चाहता हूँ।
तो सुनने में ये आया है कि फैसलाबाद में बड़ा अच्छे बिजनेसमैन के तौर पे भी आप जाने जाते हैं, किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोल्ड ज्वेलरी का काम है और हम पिछले कोई 32 साल से ये काम कर रहे हैं। जब आपको पता चला सुबह तो आपके कैसे तासुरात थे कि आप वायरल हो गए हैं, फेमस स्टार बन गए? बस जी जब बाहर निकलते हैं तो दुनिया पहचानती है तो बहुत खुशी होती है कि हमें यहाँ ही पाकिस्तान में नहीं, मैं दुबई भी गया हूँ, वहाँ पे भी, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, हर जगह पे मेरे चाहने वाले मौजूद थे। फैंस आपके हर मुल्कों में मौजूद हैं, तो आप ये बताएं कोई ऐसा फ़ैन मोमेंट हमारे साथ शेयर करें जो आपको कभी नहीं भूलता, बहुत अच्छी यादगार है आपके साथ? हाँ जी, एक मेरा ऐसा वाक़या है कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं ना दुबई में, वहाँ पे है मछली चौक। मछली चौक के सामने सूटकेस वाली एक शॉप थी बड़ी सी, वहाँ से मैं सूटकेस लेने चला गया। मैं वहाँ पे सूटकेस ले रहा तो बाहर वो ना साथ वाले रेस्टोरेंट वाले ना जितने भी वहाँ के वेटर्स और उनके जो है ऑनर, वो सारे ना बाहर खड़े होकर मुझे देख रहे थे। मैं बाहर निकला, उन्होंने कहा आप तो वही नहीं राना नवाज़ टिकटॉक स्टार? मैंने कहा जी जी बिल्कुल वही हैं, प्लीज़ हमारी शॉप पे आएँ। उनकी शॉप पे गया, वहाँ पे उन्होंने अपनी तो एक तो एडवर्टाइजमेंट करवाई, वहाँ पे वीडियो बनाई, और दूसरा उन्होंने कहा कि जब भी आप यहाँ पे आएँ हमारी तरफ से आपको खाना फ्री है, जितना भी आप खा सके, लेके जाना चाहते हैं तो लेके भी जा सकते हैं।